चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडीज, थोड़ा आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। और इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके लिए स्पेशल वीडियो भी मैंने आपके लिए बना दी थी कल ही, तो आप वो टेलीग्राम पे देख सकते हैं अगर आपको करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे का भी अपडेट करना है। बाकी कंटेंट अवेलेबल है। पहला करंट अफेयर, भारत पर्व 2023। देखिए ये हाल फिलहाल में ऑब्जर्व किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 6 दिन का मेगा इवेंट रखता है भारत पर्व, जो कि रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन का ही एक हिस्सा होता है। 2016 में इसे पहली बार स्टार्ट किया गया था। एनुअल इवेंट है जो कि रेड फोर्ट में जो है ज्ञान पथ जो है वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। और 2021 में इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि कोविड था। पहले इसके बारे में जानने से पहले एक क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स पे। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। ये जो भारत पर्व है इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज करता है, नोडल एजेंसी है इसके लिए। इसमें कुछ फूड फेस्टिवल, फोक, ट्राइबल डांस फॉर्म्स होते हैं। जो रिपब्लिक डे की जो झांकियाँ निकली थी उसका डिस्प्ले होता है। तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। प्रोग्राम एक तरीके से हमारे भारत की सभ्यता को दर्शाता है। अमृतकाल तक आने वाले 25 सालों तक इंडिया क्या क्या करेगा और पहले क्या था, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है। इसमें इस बार ब्रांडिंग करिए, देखो अपना देश की, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20 मिशन लाइफ, ये सब इस समय चल रहा है भारत में, तो इन सब चीज़ों की ब्रांडिंग इसमें की गई। एग्जाम्पल के तौर पे देखो अपना देश क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया इसे 2020 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं वो खुद भी ट्रैवल कर सके, पूरे भारत को जान सकें, और ज़रूरी है जानना। चलिए, नेशनल आईपीआर पॉलिसी। देखिए हाल फिलहाल में बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिले हैं नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी में, जिससे बहुत सारे बदलाव इकोनॉमी में आए। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत सारी चीज़ें इसको लेके बताई गई है। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले एक क्वेश्चन, इसमें से कौन सा पार्ट है जिससे जो है इम्प्योर ब्लड कैरी किया जाता है, तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी पॉलिसी है इसके ऊपर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, और इसी के द्वारा अडॉप्ट किया गया था नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 में। और इसका एक मेन गोल है जिसका क्वेश्चन बन सकता है, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। अब ये जो DPIIT है इसका एक पर्टिकुलर सेल है IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहा है। अगर मैं IPR की बात करूँ, देखिए ये पर्टिकुलर राइट्स हैं, किसी भी पर्सन को मिल सकते हैं फॉर देयर क्रिएटिविटी। एक्सक्लूसिव राइट होते हैं जिसको आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में भी दर्शाया गया। चलिए एक और करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए कौन सी कंट्री हाल फिलहाल में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीती है, तो जर्मनी जीता है। कारण ये है क्योंकि इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया, उड़ीसा ने ऑर्गेनाइज किया, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। जर्मनी ने जीता है, बेल्जियम हारा है। देखिए बेल्जियम का पहले डोमिनेंस था लास्ट 5 सालों से, और वो डोमिनेंस अभी टूटा है। और ऐसा नहीं कि जर्मनी पहली बार जीता है, जर्मनी पहले भी जीत चुका है, तो ये इनका थर्ड टाइम जो है ये जीते हैं। ठीक है, स्कोर इनका 5-4 पर गया था, फाइनल स्कोर कलिंग स्टेडियम में ही हुआ था। उसके अलावा एक करंट अफेयर, नए प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के कौन है, मोहम्मद तैयाब इकराम। उसके अलावा प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया के कौन है, दिलीप ठिकरे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट एस्पिरेशन फॉर गर्ल लॉन्च किया तेलंगाना में, तो देखिए इसका आंसर है वॉक्सन यूनिवर्सिटी। तो वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया एस्पिरेशन फॉर गर्ल्स, तो तेलंगाना में लोकेटेड है। तो इसका जो तेलंगाना के ऊपर ही है थीम बेस्ड है। देखिए वॉक्सन जो यूनिवर्सिटी का ये प्रोजेक्ट है ना, ये तेलंगाना मॉडल स्कूल पर बेस्ड है, और उधर के जो जूनियर कॉलेज हैं उन पर बेस्ड है। ठीक है, जिसमें क्लास 9 से लेके 12 तक के जो गर्ल्स हैं उन पे फोकस किया जाएगा, है ना। और ट्रेनर और ट्रेनी जो दोनों का पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो उत्तर प्रदेश ने। वैसे आपको खेलो इंडिया यूथ गेम एंड ऑल इन सब पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। हाल फिलहाल में एक पोर्टल ई समाधान लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, UGC के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। चलिए एक और करंट अफेयर, हाल फिलहाल में कौन जो है सिंगल मेंस टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीते हैं, तो आंसर है नोवैक। बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं नोवैक। ठीक है, और इन्होंने जो स्टेफनोस हैं इनको हराया है, फाइनल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मैन सिंगल में। ठीक है, 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन है इनका और 22वां ग्रैंड स्लैम है, और इन्होंने रफेल नडाल जिनका 22 ग्रैंड स्लैम थे उसको टाई अप कर दिया है अब। ठीक है, और वुमेन कैटेगरी में जो है अरेना सबलेंका जो है इन्होंने जीता है। इन्होंने एलेना जो है इनको हराया है, तो बड़ा इवेंट है, याद रखिएगा। हाल फिलहाल में कुल फर्स्ट इंडियन मेल जो है रेसलर बने जिन्होंने जो है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते हैं, तो बजरंग पुनिया।
और सबसे कॉस्टलीस्ट आईपीएल प्लेयर कौन? तो सैम क्योरन। चलिए एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में कौन सी सिटी में इंटरपोल का यंग ग्लोबल पुलिस लीडरशिप प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये लेटेस्ट प्रोग्राम है जो कि दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया गया था, यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम। और इसका एक थीम रखा गया है, थीम है ट्रस्ट। बेसिकली जो है ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी है और पुलिसिंग में ट्रस्ट फैक्टर होना ज़रूरी है ना। तो इसमें 60 पार्टिसिपेंट थे, 44 कंट्रीज से डेलीगेशन आए थे हर एक जगह से दिल्ली में। उसके अलावा मेमलोहा जो है ये केव कौन से लोकेशन पे स्टेट में? मेघालय में है, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट 100 IUGC जियोलॉजिकल साइट पे घोषित किए गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल फिलहाल वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल कहाँ पे लॉन्च किया? तो गुजरात में। चलिए एक सवाल पूछा गया था कल, देखिए इसमें से कौन सी नदी जो है ओरिजिनेट नेपाल में करती है, गंगा के साथ फ्लो करती है? तो ठीक है, अंशुराज के द्वारा बिल्कुल सही आंसर दिया गया, कोसी। आज का सवाल देखिए, जो टैंक होते हैं ना वाटर टैंक, वो बहुत कम गहरे दिखाई देते हैं, वो किस कारण से? उसका साइंस का एक बेसिक रीज़न है, वो आप आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसमें आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा, आपको फुल GS मिल जाएगा और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग मंथ है, जो ऑफर्स है लाइव ओवन पे वो सबसे अच्छे ऑफर है। आपको अगर प्राइस कम चाहिए किसी भी सब्सक्रिप्शन का, यूज इट लाइव ओवन, स्टार्टिंग मंथ में ज्वाइन कर लें लाइव ओवन कोर्स से। कोई भी कोर्स अनअकैडमी में, कोई भी कोर्स जो आपको चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी एग्जाम का, ठीक है, वो आप लाइव ओवन कोर्स से यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।